राजनीति बुरी होती है या वक्त बुरा होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं राष्ट्रमत। राष्ट्रमत ऐसा न्यूज चैनल जिसे पूरे देश के लिए हमने बनाया है। पूरी देश की खबर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। बिहारी सुल्तान चैनल पर खास करके डिप्रेस क्लास के ऊपर हमारा नजरिया होता है। हम वहां के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन राष्ट्रमत, पूरा राष्ट्र क्या चाहता है, क्या राष्ट्र का परसेप्शन बदला है, राजनीति की परसेप्शन बदली है, या यूं कह ले कि पप्पू पास हो गया। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है। राहुल गांधी जी बिल्कुल राजनीति में पास नजर आ रहे हैं। लोगों की बेचैनी ला दी है, लोगों का चैन छीना है। जो राजनीति में अपने आप को शहंशाह कहते थे, अपने आप को महान मानने लगे थे, उनका टेंशन बढ़ाया है राहुल गांधी जी ने। और कांग्रेस अध्यक्ष जो भी नए नवेले हैं, खड़गे साहब, वो कैसे कह रहे हैं कि कर्नाटक भी हम जीतने वाले हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं से मजबूती आई है। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट बता रहा हूं पूरी देश की। प्रचार को अब देश की जनता प्रोपेगेंडा मानती है। टीवी चैनल्स पर बोलने वाले जो न्यूज एंकर हैं, उनको सच नहीं मानती देश की जनता। और तो और, अगर असली गुनाहगार, असली भ्रष्टाचारी आज की तारीख में सीबीआई, ईडी के हाथों लग जाए, तो वह भी ये कहता है कि केंद्र सरकार हमारे ऊपर जो है दुरुपयोग कर रही है। और लोग मानते हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है कुछ वर्षों में। सरकार ने जिस तरह से उपयोग मीडिया का किया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का किया, अब लोग विश्वास नहीं करते। अगर कोई सच्ची खबर भी टीवी चैनल पर दिखाई जाए तो ऐसा लगता है लोगों में, कहीं ये भाजपा की चाल तो नहीं है। और इसी वजह से एक परसेप्शन यह भी बना कि गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। ऐसे जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है गुजरात से, वो ये बताती है शहर है आम आदमी पार्टी का और गांव है कांग्रेस का। तो फिर भाजपा किधर है? जो हिंदुत्व का झंडा लेकर ये चलते थे, उस हिंदुत्व के ऊपर भी अब संदेह होने लगा है। लोग ये सोचते हैं कि रोजी रोटी के लिए काम करें, वोट डालें, या धर्म के लिए। और तो और, अब आम जनता आपस में ये बात करती है कि गरीब अगर लोन ना चुकाए बैंक को, तो गरीब के घर, मकान, जमीन बिक जाते हैं। लेकिन अगर अमीर लोन ना चुकाए तो बैंक बिकता है। ये आम लोगों के जुबान पर है। लोग अब ये समझने लग गए हैं। अगर यही प्रचार प्रसार आम आदमी करती टीवी चैनल से, तो उसे भी लोग प्रोपेगेंडा मानती। लेकिन मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कई बार खुद बोला कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा बहन मायावती जी चुनाव में प्रचार पर खर्च नहीं करती, मीडिया वालों के ऊपर खर्च नहीं करती। और बहन मायावती जी का कहना यह था, बसपा के बड़े नेताओं का कहना यह था कि हमारे कार्यकर्ता ही मीडिया है, कार्यकर्ता ही हर जगह प्रचार करते हैं और पार्टी को मजबूत बनाए हुए हैं। तो सुनकर अटपटा लगता था, लेकिन अब तो सच साबित हो रहा है। राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जब चल रहे हैं, कोई प्रचार प्रसार नहीं है, ना उम्मीद है कि टीवी चैनल उसे कोई फुटेज देगी, कोई जगह देगी। लेकिन लोगों में बिल्कुल सनसनी की तरह खबर फैल रही है। जहां जहां से राहुल गांधी जी गुजरते हैं, लोग ऑटोमेटिक भीड़ लगती है। बारिश में छाता लगाकर लोग सुनते हैं, सुनते देखा गया। और राहुल गांधी जी को भी बारिश में भाषण देते हुए कई वीडियो आपने देखे होंगे, जो कि सच है। अगर बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता बहन मायावती जी आज की तारीख में, एक कल्पना कर लीजिए, हम लोग भी उम्मीद ही कर रहे हैं, गुजरात में अगर पैदल मार्च कर लें, या गुजरात में
जो है बहुजन जोड़ो यात्रा कर लें तो फिर सिनेरियो कैसा होगा गुजरात का, क्योंकि वहां पर कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी तैयारी में है। मनीष सिसोदिया जी से जब सीबीआई ने पूछताछ किया तो बाहर निकलते ही वो कहने लगे कि सीबीआई हमें मुख्यमंत्री बना रही थी, वो ये कह रही थी कि भाजपा ज्वाइन कर लो। कहने का मतलब इवेंट को भी उन्होंने जो है अवसर बना लिया, यानी आपदा को अवसर, भ्रष्टाचार का उनके ऊपर पूछताछ हुई और उसको उन्होंने अवसर में तब्दील कर दिया, सीधे निकले अहमदाबाद। सीबीआई ने कहा हमने केवल कानूनी सवाल पूछे हैं, हम कानून के तहत काम किए हैं, हमें क्या मतलब किसी पार्टी पॉलिटिक्स से। जैसा भी हो, आम आदमी पार्टी फुल फॉर्म में है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हमारे पास दो नए भगत सिंह हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। भगत सिंह से उपमा दी। भाजपा ने कहा ये हमारे शहीदों का अपमान है, हमारे महापुरुषों का अपमान है। ये इनकी जो है आपस की नूरा कुश्ती शुरू हुई है, लेकिन सच यह है केवल अरविंद केजरीवाल ही नहीं, राहुल गांधी जी भी भाजपा की चैन छीने हैं। जो वो सोच रहे थे कि हमारा अश्वमेध का घोड़ा छूटेगा और हर जगह से वोट मिल जाएगा, उनको बेचैनी में डाल दिया है। उनको लगने लग गया है अगर गुजरात कहीं हाथ से स्लिप कर जाए तो क्या होगा। क्या इस मौके का बहन मायावती जी फायदा उठा सकती हैं? अब तो हम भी कह सकते हैं कि प्रचार की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आम जनता में यह परसेप्शन हो गया है, यह सोच बन गया है कि जो प्रचार करता है वो प्रोपगंडा फैला रहा है, वो झूठा है। जो सामने आया वोट मांगने के लिए, जिसने हमारे परिवार के बारे में जानने की कोशिश की, जो हमारे बच्चों के बारे में हालचाल पूछा, असली नेता वो है। आम जनता अब ये कह रही है। तो बहन जी को देर नहीं करनी चाहिए, बहुजन समाज में जाना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए। प्रचार की कोई जरूरत नहीं, प्रचार अपने आप हो जाएगा। बहुजन समाज की जो तकलीफें हैं, जो उनको नहीं मिलता हक अधिकार, संवैधानिक तौर पर एक वरिष्ठ नेता है बहन मायावती जी। और ये परसेप्शन जो आम जनता में फैली है कि मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, टीवी वाले झूठ बोलते हैं, ये झूठा प्रचार है। जो योजनाएं बताई जाती है, जो दिखाई जाती है, उसको आम जनता झूठा मान रही है। कहने का तात्पर्य है, वर्षों से जो बहुजन समाज पार्टी है कहती आई कि हम घोषणा पत्र नहीं जारी करते, हम संविधान में विश्वास करते हैं। अब तो जनता भी कह रही है कि घोषणा पत्र हमें नहीं चाहिए, जो मेरे सामने नेता आएगा वो हमारा नेता है। तो बहन मायावती जी कब बहुजन समाज के बीच जा रही हैं? उन रोते बिलखते बच्चों के बीच कब जा रही हैं जो वर्षों से स्कूल नहीं गए हैं, जिनके घर पर 5 किलो गेहूं चावल तो मिलता है लेकिन उसमें डालने के लिए नमक तेल नहीं मिल पाता, महंगाई आसमान पर है, सब्जियां काफी महंगी है, वो बच्चे बहुत दिनों से सब्जी नहीं खाए, उनके पास बाकी चीजें घर में नहीं है केवल चावल और गेहूं के अलावा, क्योंकि सरकार के पास योजना है और भाजपा ये कहती है कि हम 80 करोड़ आबादी को 5 किलो चावल गेहूं देते हैं। क्या केवल चावल और गेहूं से महीना कट सकता है? बहन जी को चाहिए कि ऐसे समाज में जाकर उनके रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा रूबरू हो और बताएं कि हम बहुजन समाज से हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसे राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, बाकी लोग घूम रहे हैं, बहन जी को भी गुजरात पहुंच जाना चाहिए, वहां के बहुजन समाज के लोगों से उनकी तकलीफें पूछनी चाहिए। कोई मीडिया की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बातें फैल जाएगी, सोशल मीडिया से बातें फैल जाएगी और लोग राह देखेंगे। जिस तरह राहुल गांधी जी की राह देखते हैं लोगों को पता लग जाता है किस रूट से निकल रहे हैं, और इसी वजह से भाजपा बेचैन होकर बिहार में आरक्षण बचाओ यात्रा, तरह तरह की यात्रा, गौरव एक यात्रा भी आया है, नया नाम आज ही, कि गौरव यात्रा भी निकाल रहे हैं, और भी पता नहीं कौन सा रथ यात्रा हो जाएगा या सिंहासन यात्रा हो जाएगा, बहुत सारा यात्रा हो सकता है, क्योंकि इन यात्राओं ने हालत खराब करी हुई है। दिल्ली की पॉलिटिक्स को बेचैन कर दी है इन यात्राओं ने।
तो बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो 85% की बात करते हैं, डिप्रेस क्लास की बात करते हैं, कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है वर्तमान व्यवस्था में, वो यात्रा कब करेंगे, हालचाल कब पूछेंगे आम जनता से? क्योंकि यात्राएं जो है वो हिट कर रही है, हर जगह हिट कर रही है। कुल मिलाकर आम जनता में अब यह समझ आ गई है कि उनका नेता कौन है, उनके जो दुखों पर, दर्द पर मरहम लगाने के लिए उनके घर तक कौन पहुंच रहा है। राहुल गांधी जी को जिसने भी यह योजना बनाकर दी भारत जोड़ो यात्रा की, बहुत काबिल व्यक्ति था, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि लोगों की हुजूम वहां पर इकट्ठा हो रहा है, लोग बड़े गौर से सुनते हैं और फिर इमेजिनेशन करते हैं कि राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो सच है। उसी तरह बहुजन समाज भी आस देख रहा है अपने नेताओं का, वो कब यात्रा में आएंगे और कब हमारे मुद्दे उठाएंगे। आप बने रहिए राष्ट्रमत पर, पूरे देश की खबर जानने के लिए, हर प्रांत की खबर जानने के लिए, देश की नब्ज को समझने के लिए। और मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।